उस दिन आप कितना रोए थे, याद है आपको? रात को 12 बजे 1 बजे कॉल किया था आपने। सर वो लास्ट दिन था, मैं उस इंसान के लिए रोई थी। कितना रो रहे थे आप? मेरे को नहीं रोना, ठीक है, मेरे को नहीं रोना। मैं बस बैठी रहती थी, सब कुछ नहीं करती। या तो लाइक मेरे को ना जब गुस्सा आता है ना, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो मैं ना चीजें फेंकती हूँ घर में। लाइक मैंने 2-3 बार टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया अपने। पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आती मेरे को, ना भूख लगती। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, और क्या क्या होता है? एंजाइटी होती है रात को। कुछ फेंकूं, कुछ तोड़ूं, कुछ भी करूं, मैं मुझसे नहीं कंट्रोल होता। मेरे को सिर्फ 4 दिन हो गए मैं नहीं सोई बिल्कुल भी। 3 पेपर्स के मार्क्स बताओ। एक सेकंड, मुझे लास्ट 3 पेपर्स के मार्क्स बताओ। लास्ट पेपर में मेरे 647 थे। हाँ, ये लास्ट पेपर में 657 थे। उससे पहले वाले में 605 थे। 605 से लेके आप आए 657, 657 से आप आए 647। पता गलती कहाँ कर रही हूँ? इजी से कोई वेक्टर वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ पेपर दे, उसके बाद जब मैं सॉल्व करती हूँ ना, बैठ के चलकर ट्राई करती हूँ, सारे सही होते हैं, सारे के सारे। सो ये जूनियर है हमारी एक, ठीक है, ऑलरेडी 650 प्लस स्कोर कर रही है, लेकिन रोज़ इनको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, 3-4 दिनों से सो नहीं पा रही है यार। बेसिक वेक्टर्स के क्वेश्चन गलत कर रही है यार। जब पेपर देने जाती है ना, इनके हाथ कांपते हैं, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। तो चलो ये पूरा आप ये वीडियो देखना, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हम इनके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या वो प्रॉब्लम्स हो रही है जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन पे आ गई है वो, आफ्टर इवन आफ्टर स्कोरिंग सच ए गुड मार्क्स, है ना। तो चलो देख लो पूरा वीडियो, ठीक है। कैसे हो? ठीक है सर, अभी तो आवाज़ से तो लग नहीं रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, नींद नहीं आती मेरे को, ना भूख लगती। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, और क्या क्या होता है? एंजाइटी होती है रात को। और रोज रात का कुछ हो गया, रोज रात का क्यों होना ही होना है। और क्या करते हो फिर जब एंजाइटी होती है तो? और मैं कुछ नहीं करती, मैं ना मतलब जैसे मैं अपने रूम में रहती हूँ ना रात को, तो मेरे पेरेंट्स अपने दूसरे रूम में एंड देन वो सो रहे होते हैं, तो ऐसा चाहती हूँ उन तक आवाज ना पहुंचे, मैं पंखा को फुल स्पीड पे कर दूंगी, एंड देन उसके बाद मेरे को नहीं रोना, ठीक है, मेरे को नहीं रोना। मैं बस बैठी रहती हूँ, सब कुछ नहीं करती। या लाइक मेरे को ना जब गुस्सा आता है ना, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो मैं ना चीजें फेंकती हूँ घर में। लाइक मैंने 2-3 बार टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया अपने। तो एंजाइटी में आप ये करते हो? कुछ फेंकूं, कुछ तोड़ूं, कुछ भी करूं, मैं मुझसे नहीं कंट्रोल होता। ओके, और उससे क्या हो जाता है, मतलब जब आप ये चीज़ें तोड़ते हो या फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय करते हो, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है उससे? डांट पड़ती है, लाइक मेरे को तो ठीक लगता है करने के बाद, बट फिर डांट पड़ती है घर में। वो डांट इज टेम्पररी, उसको छोड़ो, ठीक है। मैं आपके बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ ना, कि आपको कैसा लगता है, रिलीफ फील होता है? मैं हाँ, बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है। ओके, तो आपको हर दिन टीवी का रिमोट कैसे मिलेगा तोड़ने के लिए? मतलब ऐसी कुछ भी चीज, लाइक मैंने अपना फोन भी तोड़, मेरा फोन की हालत इतनी बुरी हो रही है ना, तोड़ तोड़ के। व्हाई नॉट टू डू वन थिंग, एक वो बनी नहीं आता, पापा ने दिला दिया था नया, बट अब कह रहे नहीं अपने दिलाऊंगा। अच्छा एक वो बनी नहीं आता, बनी जिसपे आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, मुझे लाइक जब बॉक्सिंग कर मुझे सकते गुस्सा हो। आता है ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखता मेरे सामने। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये रेगुलर हो गया है, ठीक है, तो व्हाई नॉट टेम्पररी सोल्यूशन के लिए आप एक कोई टेडी ले आओ, बनी टाइप टेडी ले आओ, जिसको आप मतलब जब आपको गुस्सा है आप उसको बहुत मारो, क्या पता उससे आपको रिलीफ मिले थोड़ा सा। उससे एटलीस्ट कुछ टूटेगा तो नहीं। देखो डेली आपको टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट तो नहीं मिलने वाला है तोड़ने के लिए, राइट। तो एटलीस्ट जो टेडी होगा, टेडी एटलीस्ट टूटेगा नहीं, ठीक है। उसको मारो, जितना मन करे ना आपको मारो उसको, मार के अगर आपको रिलीफ फील होता है ना, हो जाओ। रिलीफ फील होने के बाद क्या करते हो मुझे ये बताओ। अब मान लो आप एंजाइटी फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, उसके बाद फिर मैं शांत हो जाती हूँ थोड़ा, फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ, थोड़ी देर गाने सुनती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। नींद तो आई नहीं रही मुझे। अच्छा, तो ये एंजाइटी का के पीछे का रीजन क्या होता मेरी है? आंखों के नीचे भी तो डार्क सर्कल्स है, मेरे को सिर्फ 4 दिन हो गए मैं नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी। आपको दिन में एक नैप भी नहीं ली मैंने छोटी सी। आपको दिन में मिनिमम 6 घंटे सोना चाहिए, एग्री करते हो आप इस पे? क्या सर? आपको दिन में 6 घंटे मिनिमम सोना चाहिए, आप इस पे एग्री करते हो? यस सर। तो ऐसे करके आप कैसे पूरा करोगे, आपके जो स्लीप डेफिसिट है इसको कैसे पूरा करोगे आप? और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ। पता नहीं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लाइक जो भी हुआ था ना पास्ट में, मैं उसे ट्राई कर रही हूँ ओवरकम करने का, और इनफैक्ट मैं हो भी रही हूँ धीरे धीरे। ऐसा नहीं है मैं सभी भूल गई हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा हुआ है। आप उनके साथ कांटेक्ट में हो अभी भी? मैंने साइड
नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं जब सारे मैंने कॉन्टैक्ट आपको खत्म कर दिए थे मैंने। जब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, उसके बाद आप बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है उनसे? नहीं, मैंने नहीं करी बात। उसके अगले दिन भी मेरी सेजल मैम से बात हुई थी। उन्होंने भी बोला, मैंने करी नहीं उसके बाद से बात। बट अभी मैंने ना उस चीज के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। तो Like, आपको मैं नहीं इफेक्ट क्या सोच चीज सकती उस करता चीज के है? बारे में। मेरा भी पेपर दिख रहा है और कुछ नहीं। तो दैट्स वेरी गुड ना। अगर मैं सोची ना उस बारे में तो सर वो गुड है, लेकिन अच्छे वे में तो जाए। मेरे नंबर ही नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रही, मैं मेहनत भी करती हूँ, मैं पेपर भी देती हूँ, आप मुझे चलो ये पेपर से भी बताओ, करनी है, बट अब लास्ट और 3 पता है पेपर्स क्या के होता है, मार्क्स लाइक बताओ। मैं एक सेकंड, मुझे लास्ट 3 पेपर्स के मार्क्स बताओ। लास्ट पेपर में मेरे 647 थे, हाँ, ये उससे लास्ट पहले में पेपर में 657 थे, उससे उससे पहले वाले में 605 थे। ठीक है, 605 से लेके आप आए 657, 657 से आप आए 647। तो मतलब लगभग आपका 50 यस मार्क सर। इधर-उधर हो रहा है, मतलब 600 से 650 के अंदर हो आप, है ना? हाँ, और पता है सर, मैं पेपर देते टाइम ना, मैं पता है गलती कहाँ कर रही हूँ। इजी से कोई वेक्टर वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ पेपर दे रही, उसके बाद जब मैं सॉल्व करती हूँ ना बैठ के, चलो मैं ट्राई करती हूँ, सारे सही होते हैं, सारे के सारे। तो आपने जो ये पेपर एनालाइज जो किया भी है सिल्ली इसमें मिस्टेक वाले हैं वो तो गलत होते हैं, बट जो आप लगता है आप ना ओएमआर यार पे देते उस हो टाइम पेपर? पेपर के टाइम पे जब मैं कर ही नहीं पाती उस क्वेश्चन को। ओएमआर पे देते हो आप पेपर? उसके सॉरी सर। ओएमआर पे देते हो आप पेपर? सारे पेपर ओएमआर पे देते हाँ, देते हो ना? उन्हें मैं आपको देती हूँ। तो हाँ ओएमआर पे हाँ देने के बाद आप इस चीज़ को एनालाइज करते हो बाद में, सारे टेस्ट को? सर, मैं एनालाइज भी कर लेती हूँ, वो भी हो जाता है मेरा अच्छे से, बट फिर मेरे को लगता है ना, चल जो गलत है उसको दोबारा करके देखती हूँ एक तो बार, इसमें और वो सही हो आपके जाता है बिल्कुल एक बार ही। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो, मैं और बोल रहा हूँ पेपर से कि पहले ना मेरे हाथ कांप रहे हैं, उसके बाद ना मैंने लास्ट वीक से ना मेडिटेशन करना स्टार्ट करा। चलो ठीक है, थोड़ा काम डाउन हो गया, मैं हुई भी हूँ, मैं कह रही मैं बिल्कुल नहीं हुआ, बट जैसे जब लगता है ना कि टाइम होने वाला है, पेपर कब देना है, अब देना है, अब देना है, 2 बजने वाले हैं, मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाता है। मतलब ये जैसे आपको मेरे इसका लैपटॉप को रीज़न क्या पासवर्ड भी लगता नहीं है? डाला जाता है, पता है इतना वो हो जाता है। रीज़न क्या लगता है आपको इसके पीछे का? डर, पेपर का डर? मैं नहीं समझ आ रहा सर। अगर पेपर का डर होता तो पेपर देती हूँ। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने एग्जैक्टली क्या लगता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, जब तक आप ना उस मैंने रीज़न भी तक नहीं 11th पहुंच पाओगे क्लास ना, का तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने इस डर के मारे मैंने ना 11th का मिड टर्म नहीं दिया था बायो का। मुझे इतना डर लग रहा था पेपर, मैं मतलब पेपर देने ही नहीं देती सर। आपको किस चीज़ का डर है, मुझे ये बताओ ना पहले। मेरे को नंबर नहीं आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे को फेलियर से डर है, सारी बात ये है। तो नंबर मैं आ नहीं तो हो रहे हैं, सकती फेल अभी इस अभी बार। के टेस्ट के हिसाब से नंबर आ तो रहे हैं, तो आपको नंबर का डर नहीं सर है, इसमें नहीं आ इंक्रीमेंट रहेगा, का डर जो है। मुझे चाहिए मुझे नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको इस पेपर में नंबर का नहीं, आपको इंक्रीमेंट का डर है कि इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? आपका इंप्रूवमेंट हो सर रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं फेल नहीं हो सकती सर इस बार। आपको होना भी नहीं है। मेरे पापा ने लेकिन लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जिस हालत में आप हो, जब आप पेपर देने के हालत में ही नहीं हो, उस टाइम पे आप कैसे चीज़ों को डील करोगे बताओ? तो आपको इसके जड़ तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ैक्टली आपको इश्यू कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? किस चीज़ का डर है और इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सर मेरा सारा डर ना फेलियर को, तो फेलियर का अगर डर, मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए सर, मेरा बता नहीं हूँ मैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो आप अभी एग्ज़ैक्टली आपका टारगेट क्या है? कितना है? मेरे को 670 एटलीस्ट ऊपर आया। 670, ठीक है। आपका लास्ट टाइम 657 आया था, मतलब मान लो 660 के आसपास, तो 10 से 15 मार्क का डिफरेंस है 670 तक, ठीक है? तो आप मान लो आपका यस स्कोर सर। 670 आ गया, ठीक है? क्या लगता है सारे प्रॉब्लम्स का जड़ यस खत्म? सर। सॉल्व हो गया? नहीं फिर नहीं उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके जो टास्क होने वाला है, पता है क्या होने वाला है? उस मार्क को मेंटेन करके रखना। यस सर। तो ये जो डर है ना, दिस इज अ विशियस साइकिल, ठीक है? आप एक चीज मतलब ना अकॉम्प्लिश करोगे, उसके बाद आपको अगला चीज चाहिए होगा फिर, ठीक है? और जो रिक्वायरमेंट भी है, जरूरी भी है, ठीक है? तो इसका ये मतलब है ना, सीधा यस सीधा, सर। कि दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज नॉट ए फाइनल डेस्टिनेशन। आप ये जो आप टारगेट बना के बैठे हो ना दिमाग में कि 670, आप बहुत क्लोज हो इस चीज के, ठीक है? लेकिन आप अगर 670 आ भी गए ना, दैट इज नॉट ए डेस्टिनेशन, वो आपका फाइनल स्टेप नहीं है। अभी आपको नीट तक उस चीज़ को मेंटेन करके रखना होगा, कंसिस्टेंटली आपको सेम स्कोर लाते रहना होगा। इनफैक्ट थोड़ा-थोड़ा फिर भी इंक्रीज़ करना होगा। देखो 400 तक ना जो मार्क आते हैं ना, वो बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक से नॉलेज से 400 तक मार्क आ जाते हैं। 400 से 500, 550 का जो होता है ना, उसमें उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन 550 से ऊपर जब आप आते हो ना, तो उससे भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जब 650 से ऊपर जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो ना, जिस कैटेगरी में आप हो अभी, ठीक है? यहाँ पे एक-एक मार्क के लिए यस ना आपको सर। बहुत बैटल करना पड़ता है। ठीक है? आपका मार्क देखना 600 से नीचे ज़्यादातर नहीं जाएगा, इन जनरल नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन आप जहाँ पे भी हो ना, वहाँ से एक-एक मार्क भी अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो ना, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि आपको एक-एक मार्क इंप्रूव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी।
और उसके लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने वीक पड़ जाओगे, ठीक है? देखो, आपका अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे बात किया था, ठीक है? तब आपका जो ब्रेकअप वाला चीज़ था, यस सर। वो सब चीज़ें, ठीक है? आई थॉट दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू। हाँ। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि उससे आपको इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है? अभी आप उस चीज़ से इतना स्ट्रांग आप थे कि यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट, राइट? उस दिन आप कितना रोए थे, याद है आपको? हम्म। रात को 12 बजे, 1 बजे कॉल किया था हाँ आपने। सर। सर वो लास्ट दिन था, मैं उस इंसान के लिए रोई थी। कितना रो रहे थे आप? मैं नहीं रोई उसके बाद उसके तो लिए। उसके बाद जब आप अभी कितने स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट, राइट? तो आप अपने हर एक छोटी-छोटी जो अचीवमेंट है उसको अकम्प्लिश करने के मतलब चेरिश करने की जगह पे, ठीक है? आप उसको और ज़्यादा इस चीज़ को लेके डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो, मुझे ये बताओ? आप टेस्ट से नहीं डर रहे हो, सर ठीक है? मैं आप बोल रहे हो कि आपको टेस्ट से डर नहीं लग रहा मैं है, तो एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ हो रहा है? सर सर मैंने ना बचपन से लाइक जब भी मैं ना हमेशा ही एक हुँ, एवरेज भी नहीं कहूँ, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लाइक ठीक है, हुँ, मेरे अच्छे नंबर्स आते थे, हुँ, बस 12th तक यही था, बट मैंने ना कभी वो फेलियर वाली चीज नहीं हुई है मेरे साथ, कभी टच वुड, वो कभी नहीं हुआ है। बट अब ऐसा मुझे इतना like, जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया नीट का एंड जब मैंने स्कोर देखे ना, हुँ, मेरे स्कोर पे 487 समथिंग एंड आई वाज लाइक मैं फेल हो गई इस चीज में। हुँ। मैं उसके बाद मैं इतनी हो गई थी ना, मैंने कुछ भी नहीं करा था 1 महीने तक, मैं कुछ भी नहीं करा था मैंने। मैं सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी अपने, कुछ भी नहीं। तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी फिर ये उसके चीज़ बाद टेस्ट कर लिया है कि फेलियर का जो आपका डर है ना, उस चीज़ से आपका क्या होता है, बस टाइम वेस्ट ही होता है। आपने ऑलरेडी फ़ील किया है, आप खुद बोल रहे हो ना कि जब आपका नीट 23 का पेपर हुआ था, ठीक है? उस टाइम पे जब आप फ़ेल हुए थे, ठीक है? टू बी मतलब आपके वर्ड्स में अगर बोले आप फ़ेल हुए थे, ठीक है? तो जब आप फ़ेल हुए थे, उसकी वजह हाँ। से आपने क्या किया? बस टाइम वेस्ट किया इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। उस चीज़ को आप मतलब ना एज़ अ लर्निंग लेने की जगह पे कि आपने कहाँ पे फ़ेल किया, उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज़ करके कि एग्ज़ैक्ट आपका जो रूट कॉज़ है फ़ेल होने का, ठीक है? वो क्या है? इंस्टेड ऑफ दैट आपने क्या फ़ोकस किया? वो जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं फ़ेल। जस्ट टेल मी वन यस थिंग, सर। अगर आप उस जो 4 वर्ड का जो अल्फ़ाबेट का जो लेटर है, इस पे फ़ोकस करने की जगह पे उसका जो रूट कॉज़ है, उसका जो रीज़न है, उस पे अगर फ़ोकस करते, वुड नॉट इट हेल्प यू? बहुत हेल्प करता। अभी भी आप वो बहुत चीज़ गलती ज्यादा। क्यों कर रहे हो? सेम गलती आप दोबारा क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ? आप कितने क्लोज़ हो, आप कितने पास हो आपके सिलेक्शन के, पता है आपको? कितने ज़्यादा क्लोज़ हो आप अपने सिलेक्शन के। अभी आपको ना बहुत मतलब खुश होके, ठीक है? आपके बैकलॉग्स का क्या स्टेटस है? मेरे बैकलॉग्स में है। बैकलॉग्स नहीं है ना? एक कुछ भी बैकलॉग नहीं है। मैं डेली के डेली खत्म कर देती हूँ। डेली के डेली खत्म कर दो। तो आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में हाँ। बहुत सारे लोगों से, जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बहुत आगे हो आप। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। सर अगर मैं कॉन्फिडेंट हुई तो फिर वो ओवर हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो, आप ना 670 मार्क आपका जो टारगेट है, उसको स्कोर करने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। हो सकता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ भी जाए, ठीक है? लेकिन उसके बाद जब वो हम्म। 670 से ना अगर 650 दोबारा आ गया ना, फिर आप उससे इतना मतलब नेक्स्ट लेवल आप गिरने वाले हो। ऐसा लगेगा कि आपको ना 3rd फ्लोर से धक्का मार दिया किसी ने। फिर आप कैसे हैंडल करोगे उस चीज़ को? क्या करूँ फिर सर मैं? तो आप अभी जिस स्टेट में हो ना आप, ठीक है? इसमें रहते हुए थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट पे फ़ोकस करो, ठीक है? जो फेलियर जो वर्ड है, ठीक है? या फिर जो आपके दिमाग में ऑलरेडी ना वो डर है फेलियर को लेके, ठीक है? उसको हटा के हम्म। फिलहाल आपने जो अकॉम्प्लिश किया है ना, उसको चेरिश करना सीखो पहले तो। सॉरी सर। उस चीज़ को अकम्प्लिश जिस चीज़ को आपने ऑलरेडी अकम्प्लिश किया है, ठीक है? जो मार्क आप ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो, ठीक है? हम्म। आपके बैकलॉग्स नहीं है, ठीक है? यस सर। यू हैव ओवरकम ए लाइक 4 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट? 4 साल का था ना रिलेशनशिप? हम्म। उसका जो आपका सर मैं ओवरकम नहीं हुई उससे भी, मैंने उसे छोड़ ही दिया, लाइक मैं सोच भी नहीं रही उसके बारे में भी, पोस्टपोन कर दिया? क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ गई ना, पोस्टपोन नहीं, मैंने होल्ड पे डाल दिया उसे, ठीक है ओके। होल्ड पे डाल दिया, मैं अच्छा। उसके बारे में भी सोचना है। अब अगर मैं उसको सोचूंगी ना सर, हुँ, मैं सब कुछ खराब हो जाएगा मेरा, जो तो भी मैंने इतनी मेहनत करी है, यू आर इतनी वेरी स्कूलिंग स्ट्रांग, करी, 12th में जो भी मैंने करा सब कुछ खराब हो जाएगा। यू आर ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रांग एंड ब्रेव गर्ल, ठीक है? तो आपके अगर अगर आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है? तो आप तो ईज़िली कर सकते हो यार हर चीज़। तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आपको आपको आइडिया भी है कि आपके ये डर आपको किस लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर सकता है? नो सर। यू हैव ऑलरेडी सीन इट। आपको किसी यस और के सर। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब नीट 23 में आपका नहीं हुआ, ठीक है? इस डर की वज़ह से आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम खोया है। और वही चीज़ आप अभी कर रहे हो। आपको जो ये एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, उसमें आपका टाइम जा रहा है। और ये एंग्ज़ायटी अटैक जो हाँ आते हाँ, हैं, ये बहुत ज्यादा। मोस्टली सेल्फ क्रिएटेड जो कंडीशन है, उसकी वज़ह से ही आते हैं।
आपके मन में जो आपने हाँ। क्रिएट करके रखा हुआ है, उसकी वजह से ही हो रहा है। फिर इस चीज़ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप तो टैकल करने के लिए चलो आपने कुछ तोड़ दिया, रिमोट तोड़ दिया एसी का, टीवी का, कुछ भी कर दिया, ठीक है? फ़ोन तोड़ दिया, लेकिन इस चीज़ को आप हाँ। दूर करने के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो कब तक इसको फेस करते कुछ रहोगे? नहीं कर रही। डोंट यू पता नहीं सर। डोंट यू थिंक कि आपको इन सब चीज़ों में मतलब जो आप अभी जहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, ठीक है? यहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा भी टाइम आप निकाल के ना, अपने जो भी वीक पॉइंट्स है, जैसे आपने बोला कि आपके बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी गलती हो रही है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में तो नहीं हो रही है, हाँ। बेसिक चीज़ों में हो रही है। आप वहाँ नहीं। पे अगर अपना टाइम दोगे, डोंट यू थिंक इट विल हेल्प यू इम्प्रूव जो आपका टारगेट है, वो अकम्प्लिश करने में आपको हेल्प करेगा? यस सर। फिर नाउ टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सॉरी सर। अभी मुझे ये बताओ कि आप अभी जो हम लोग 17-18 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? इससे आपने क्या कंक्लूड किया है और आप इस पे कैसे एक्शन लेने वाले हो? क्योंकि बस डिस्कशन से, बस बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट? वी हैव टू टेक एन एक्शन। तो आप इससे क्या एक्शन लेने वाले हो? बताओ। अपने बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी और जब ऐसा कुछ हो बेसिक्स पे तो कैसे फोकस करोगे? या तो उस डैडी को मारूँगी या किताब खोल के पढ़ने बैठ जाऊँगी और सबसे ज़रूरी नींद पूरी करूँगी अपनी, चाहे आए ना आए बट सोऊँगी। 6 घंटे की जो नींद है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप अगर इतने अनस्टेबल रहोगे ना, आपके नहीं सोने से ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा आपका बॉडी। हाँ। ठीक है? आप पढ़ोगे लेकिन वो सब चीज़ें ना आपके दिमाग में नहीं जाएगा। पढ़ने की बात नहीं है, व्हाटएवर यू डू, ठीक है? उसमें आपका प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा कभी भी, ठीक है? आप मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार, मैं होता है ना जैसे एग्ज़ाम से पहले भी हम लोग कभी-कभी ना देखना 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बस सो के हम लोग मतलब पूरी-पूरी रात हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है? लेकिन उससे हम लोग कितना ग्रैस्प करते हैं, हाँ। वो आपने नोटिस किया है? बहुत कम होता है, उस टाइम पे ग्रैस्पिंग पावर बहुत कम होता है, जब हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। यस सर। यस सर। ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ पे काम करना, ठीक है? ये एंग्ज़ायटी वगैरह दैट्स फाइन, होता है, ठीक है? लेकिन आपके जो है ना मतलब आपका जो केस है इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है? नॉर्मली जो नीट एस्पिरेंट का केस है वहाँ पे कंप्लीट डिफरेंट होता है, आपका कंप्लीट डिफरेंट है। यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 650 मार्क्स, उसके बाद भी आप एंग्ज़ायटी अटैक से आप रोज़ फेस कर रहे हो एंग्ज़ायटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं आपको, यस सर। है ना? तो आप अपने सपनों के बहुत क्लोज़ हो, ठीक है? प्लीज़ आप ये सब चीज़ें कर के ना अब धीरे-धीरे करके बस दूर ही जाते जाओगे एंड दैट नाइदर यू वांट नाइदर वी वांट, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है? तो प्लीज़ अब से डरना बंद, ठीक है? फेस तो कर ही रहे हो ऑलरेडी, ठीक है? यस सर। अब इसको सॉल्व करना सीखो, यस सर। ठीक है? यस सर। चलो।